नमस्कार। 20 अप्रैल के बाद क्या बदला, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। देश कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। मसला हजारों लोगों की जिंदगी और मौत से जुड़ा है। दुनिया भर से आ रही खबरें डरा देने वाली है। इसीलिए भारत ने मौत का रास्ता रोकने के लिए लॉकडाउन का रास्ता चुना। देश 24 मार्च से लॉकडाउन में है, लेकिन इस बीच एक खबर यह आई कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील मिलेगी। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन 2 में आखिर बदला क्या, जिसका बार बार जिक्र हो रहा था। आइए आपको बताते हैं 20 अप्रैल के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में छूट मिली या सख्ती बढ़ी। साथ ही आपको बताएंगे सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ को क्यों करना पड़ा सील। पंजाब में कोरोना का काला साया इस तरह से मंडरा रहा है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी तरह की राहत नहीं देने का फैसला किया। हालांकि पहले तैयारी जरूर की गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला हुआ कि पंजाब इस वक्त कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील देने की स्थिति में कतई नहीं है। केवल गेहूं की खरीद और बिक्री को छूट रहेगी। साथ ही कुछ औद्योगिक गतिविधियों को सशर्त छूट दी गई। इसके अलावा पंजाब में कोई छूट नहीं दी गई। पंजाब में केवल 2 जिले कोरोना के डंक से अछूते हैं, जबकि मोहाली, पठानकोट, जालंधर, नवांशहर, पटियाला, लुधियाना हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसके चलते पंजाब के लोगों को 20 अप्रैल के बाद से कर्फ्यू में जो ढील मिलने की उम्मीद थी वो धूमिल हो चुकी है। अगर आप पंजाब में रहते हैं तो 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन 2 में आपके लिए कुछ नहीं बदला है, केवल सख्ती पहले से ज्यादा देखने को मिलेगी। 3 मई तक किसी भी तरह की ढील नहीं। सभी जिलों में सख्ती के साथ कर्फ्यू रहेगा। ना कर्फ्यू में ढील और न रमजान के लिए विशेष छूट। गेहूं की कटाई और खरीद कार्यों के लिए ढील जारी रहेगी। भट्टों और निर्माण गतिविधियों में सशर्त छूट। जहां प्रवासी मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी वहीं छूट मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देशानुसार जो ਅਸੀਂ इंडस्ट्री खोलਣ जा रहे हैं ਉਹਦੇ कई कारण ने, क्योंकि एक तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ एम्पलॉयज़ ने वो डिमोरलाइज हो गए, घर 'ਚ बैठे, एक तो उन्होंने रोजगार दोबारा मिलेगा। एक जो लोगों को essential जरूरतां ने वो इंडस्ट्री ने पूरियां करनियां ने, जिहदे विच पीपी किट्टां हो गईयां, मास्क हो गए, ग्लव्स हो गए, होर कई तरह के जो रोजमर्रा दे विच साडे समाज नूं चाहीदियां ने, लोगों नूं चाहीदियां ने चीज़ां, वो इंडस्ट्री तो ही मिल सकदियां ने। इसलिए पर उहदे लई इंडस्ट्री नूं कुछ नॉर्म्स जिहड़े हैगे ने वो फॉलो करने पैने आ। साडे इंडस्ट्री के प्रधान जी के लेबर लुधियाने च है और लेबर काम करना चाहती, इंडस्ट्री काम कराना चाहती है, पर मैं सरकार नूं पुछना चाहना, असीं तां तैयार हाँ पर सरकार की अफसरशाही तैयार नहीं है। जी हैल्थ की गल होंदी है, साडे तो कंडीशन लगाई गई है कि जे किसी लेबर नूं कुछ भी हो गया तो साडे दे उत्ते केस होएगा। मैं पूछना जे सानू कुछ हो गया फिर किदे ते केस होएगा। हैल्थ की जिम्मेवारी सरकार नूं लैनी पएगी, चाहे डॉक्टरों की टीम देन, चाहे असिस्टेंट डॉक्टरों की टीम देन। हैल्थ की सारी असीं सहयोग देने नूं तैयार हाँ। इस बार सख्ती से होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक केस। कंटेनमेंट जोन कितना होगा ये जिलाधिकारी तय करेंगे। 2 या ज्यादा मामलों के बाद तय होगा कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन एक इलाके से एक कॉलोनी तक हो सकता है, सेक्टर, गांव या पूरा शहर हो सकता है कंटेनमेंट जोन। आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। रेत, बजरी खनन की अनुमति होगी। निर्माण परियोजनाओं में काम जारी रखने की अनुमति। स्टेट टोल प्लाजा पर 3 मई तक वसूली नहीं। NHAI टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल से वसूली शुरू। मसले लुधियाना के नाल लगते सतलुज पुल के उत्ते बने नैशनल जिहड़ा टोल हैगा वै उहदे उत्ते मौजूद हैगा। तस्वीरां तुसीं साफ तौर पर देख सकते हो कि टोल लिता जा रहा है और हर शख्स नूं हुण इत्थों पास होने वास्ते टोल देना पऊगा, क्योंकि नैशनल अथॉरिटीज़ वालों जिहड़े नैशनल रोड के उत्ते जिहड़े बने हुए टोल हैगे ने उन्हां उत्ते टोल कल रात देर 12 बजे तो शुरू हो चुका है। और जे अगर असीं गल कीती जावे कि पंजाब भर दी ते पंजाब भर दे विच जिहड़े पंजाब सरकार पक्षों 21 टोल लगाए गए ने
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ नेशनल अथॉरिटी वालों किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सारी कवायद कोरोना के कहर से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए है। वहीं आने वाले समय के लिए कोई भी फैसला 3 मई के बाद लिया जाएगा, जो उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा। वहीं इस बार का कर्फ्यू और सख्त होगा। किराना और अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानों पर भीड़ हुई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात हरियाणा की। हरियाणा में लॉकडाउन 2 के बाद हालात जरूर बदले हैं। दफ्तर खोले गए, कुछ इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों में भी छूट दी गई, लेकिन यह छूट सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर लागू होगी और उसके लिए भी प्रशासनिक कमेटियों की परमिशन आपको लेनी होगी। यहां पहले किताबों और एसी, कूलर, पंखे रिपेयर तक करने वालों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई थी, लेकिन अब वो भी वापस ले ली गई है। हरियाणा में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बाकी जिलों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं साउथ हरियाणा में तो हालात इतने खराब हैं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह समेत 4 जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लेकिन सरकार ने 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में कुछ राहत जरूर दी है। हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से अपने तमाम सरकारी दफ्तरों को खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन एक सख्त प्रोटोकॉल है जिसका पालन करने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा गया है। मैं इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 5 में एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में मौजूद हूं। यहां पर अलग अलग ब्रांचेस के दफ्तर हैं और यहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। एक टीम को यहां पर लगाया गया है और जितने भी लोग आ रहे हैं उनका पूरा डाटा लिया जा रहा है। जैसे अब मैं एंटर कर रहा हूं तो बुखार चेक किया जा रहा है और उसके बाद एनालाइज किया जाता है उसको। आप ये क्या चेक कर रहे हैं और कैसे आपको पता लगता है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, इसको अंदर नहीं जाने देना? सर, इससे बॉडी टेम्परेचर पता लगता है। इसमें जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है। अगर ये 38 होता है इसमें ऑटोमेटिक ही अलार्म बज जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि इस बंदे को फीवर है, तो उसे हम बाहर ही रोक देते हैं। फिर आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति को बाहर रोक के फिर आप क्या करेंगे? सर, हम इंफॉर्मेशन देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को या फिर पुलिस को या फिर डॉक्टर की टीम को फोन करके। मंडियों में गेहूं की बिक्री खरीद शुरू। 1800 केंद्रों पर रोजाना 50-50 किसान बेच सकेंगे फसल। कृषि, मछली और पशुपालन संबंधित कार्यों को अनुमति। सभी अस्पतालों में ओपीडी भी शुरू हुई। प्रदेश मुख्यालय के दफ्तरों में कामकाज शुरू हुआ। जिलों के सरकारी कार्यालयों में कामकाज शुरू। सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों का रोस्टर बनेगा। ए और बी श्रेणी के सभी कर्मचारियों को आने की इजाजत। सी और डी श्रेणी के 33% कर्मचारी दफ्तर आ सकेंगे। मैं इस वक्त इस ऑफिस के अंदर आ चुका हूं और यहां पर लगातार जो कर्मचारी हैं वो 30% कर्मचारी आएंगे। ए और बी क्लास के जो अफसर हैं उनको सभी लोगों को आना होगा, लेकिन जो सी और डी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनमें से 30% रोस्टर के हिसाब से यहां पहुंचेंगे। अंदर भी जो ऑफिस है वहां पर ऑफिस को सैनिटाइज करने का काम लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो भी कर्मचारी यहां पर आ रहे हैं उनमें संक्रमण की स्थिति ना बन सके, उनका ध्यान रखने के लिए यहां पर लगातार केमिकल्स से सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार किया जा रहा है। दिन में कई राउंड इस तरह से यहां पे सैनिटाइज किया जाता है। हमारे साथ इस ऑफिस के केयर टेकर मौजूद हैं। आप ये बताइए कि कैसे आप कोशिश कर रहे हैं जो कर्मचारी आ रहे हैं उनका आप ध्यान रखें? सर, हम पहले तो बाहर स्कैनिंग करा रहे हैं सर, उसके बाद सारी बिल्डिंग को सैनिटाइज करा रहे हैं सर, और मेंटेन सर दूर दूर बैठाने की, सब जो एम्प्लॉइज है सब दूर दूर बैठ रहे हैं सर। तो ये बिल्डिंग को सैनिटाइज करने का काम दिन में कितनी बार आप करवा रहे हैं जब कर्मचारी यहाँ पर हो? तो तीन बार करा रहे हैं सर। उद्योगों, प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पास जरूरी। https://saralharyana.gov.in पर आवेदन करें। ब्लॉक, कस्बा और शहर कमेटियां आवेदनों की जांच करेगी। 20 लोगों वाले उद्योग में 100% पास की अनुमति होगी। निर्माण उद्योग में 50% लेबर के साथ काम की मंजूरी। हाईवे पर दुकानों और ढाबों को खोलने की अनुमति।
सर्विस देने वालों को लाल रंग के तिकोने विशेष पास, निर्धारित समय में कंटेनमेंट क्षेत्र और बाहर सेवाएं दे सके। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए हरे रंग के तिकोने पास, निर्माण परियोजनाओं के लिए नीले रंग के पास। इन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मैं इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 5 के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में मौजूद हूं। यहां पर जो रोजाना कर्मचारी आते हैं वो कम यहां पर दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि जो सी और डी क्लास के कर्मचारी हैं उनमें से सिर्फ 30% कर्मचारियों को ही काम पर आने के निर्देश दिए गए हैं और रोजाना रोस्टर बनेगा। यानी आज जो कर्मचारी आपको काम करते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं ये कल नहीं आएंगे। इनकी जगह जो आज कर्मचारी नहीं आए हैं उनको बुलाया जाएगा और यहां पर पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। कुर्सियां जो हैं काम करने की उनके बीच में गैप है, सैनिटाइजर यहां पर रखा हुआ है और कोशिश की जा रही है कि कर्मचारी सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। हरियाणा में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद कुछ छूट जरूर मिली है, लेकिन फॉर्मूला वही है। जहां कोरोना का कहर कम वहां राहत और जहां हमला तेज वहां सभी सुविधाओं पर पाबंदी। मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ एक नियमित अंतराल के बाद नए मामले सामने आने के बाद इसे हॉटस्पॉट बना दिया गया। इसीलिए यहां भी लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए लोगों को अभी इंतजार करना होगा। उल्टा नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने चंडीगढ़ में किसी भी तरह की ढील देने की बजाय सख्ती और बढ़ा दी और चंडीगढ़ को लगभग पूरी तरह से सील कर दिया गया। सिटी ब्यूटीफुल में नियमित अंतराल के बाद आ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों ने 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट पर पानी फेर दिया। चंडीगढ़ कंटेनमेंट जोन में आता है, जिस वजह से यहां किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती। कंटेनमेंट जोन में तो पहले से ज्यादा सख्ती होगी। यही वजह है कि अब चंडीगढ़ को लगभग सील कर दिया गया है और शहर के 15 एंट्री पॉइंट्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कैम्पवाला गांव के पीछे वाला टी पॉइंट बंद, सारंगपुर बैरियर को बंद कर दिया गया है। जयंती माजरी एंट्री पॉइंट को भी बंद कर दिया गया है। सारंगपुर आरबीआई कॉम्प्लेक्स एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। मनी माजरा से मनसा देवी तक सड़क को सील कर दिया गया है। पंचकुला सेक्टर 7 की तरफ से एनएसी पॉइंट को सील कर दिया गया है। मौली जागरा से पंचकुला सेक्टर 17 सड़क बंद। मौली जागरा से पंचकुला सेक्टर 17-18 वाली सड़क को भी सील कर दिया गया है। सेक्टर 52 सी और डी डिवाइडिंग रोड को बंद कर दिया गया है। सेक्टर 52-53 डिवाइडिंग रोड को भी बंद कर दिया गया है। सेक्टर 55-56 डिवाइडिंग रोड बंद कर दी गई है। सेक्टर 48 सीडी डिवाइडिंग रोड बंद कर दिया गया है। सेक्टर 49 सीडी डिवाइडिंग रोड को भी सील कर दिया गया है। भदौड़ी बैरियर पॉइंट बंद कर दिया गया है। मलोया से तोगन गांव वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। 15 एंट्री पॉइंट्स बंद करने का मतलब है कि अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में अब 38 जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें से 15 एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं। हिदायतें भी लगातार जो है वो दी गई है लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने घरों में रहो। इस तरह की बैरिकेटिंग जो है पूरी तरह से जो रोड्स हैं वो सील कर दिए गए। किसी को भी अब एंट्री नहीं दी जाएगी। जो वैलिड रीजंस हैं, वैलिड पासेस हैं, कोई इमरजेंसी है, उसके बाद ही एंट्री जो है वो की जाएगी। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में चंडीगढ़ के डीजीपी और डीसी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है और इसके लिए ही सभी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि स्थिति अभी काबू में है, सामान्य है। ठीक है, हमारे नंबर्स में इजाफा हो रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और होगा। जब तक कि अपने आप डाउन नहीं होता तब तक बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ पे नए केसेस आए उनको जो भारत सरकार के निर्देश हैं उनके अनुଯାयी हम उस पर कार्रवाई करते रहें। और ये कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है ताकि ये और जगहों पे संक्रमण न फैले। तो इसलिए इस स्टेप पे बिना ढिलाई किए कार्य करने की आवश्यकता है। यही आज नीड है समय की। पूरे चंडीगढ़ के अंदर 16 इंसिडेंट कमांडर्स कम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लगाए हुए हैं और सभी तीनों एसटीएम्स के तहत
दे आर कीपिंग अ वेरी क्लोज वॉच ऑन द सिचुएशन और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कर्फ्यू की जो उल्लंघना ना हो और उसको प्रॉपरली इन्फोर्स किया जाए। शुरू से ही हमने जब कर्फ्यू में ढील भी दी गई, क्योंकि कर्फ्यू में ढील तो दी जाती है उसके बिना, लेकिन वो ढील अगर 4 घंटे की ढील है उसमें केवल लोग पैदल अपने आसपास के मार्केट तक जा सकते हैं, उसके अलावा किसी गाड़ी के साथ कहीं जाना वो अलाउड नहीं है। कंटेनमेंट यानी रेड जोन में होने की वजह से चंडीगढ़ में कोई राहत नहीं दी गई। रेड से ऑरेंज जोन में आने के बाद ही कुछ राहत दी जा सकती है। इसमें कम स्टाफ के साथ उद्योग धंधे शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब अंतिम केस के बाद अगले 14 दिन कोई नया केस ना आए, जबकि पूरी राहत ग्रीन कैटेगरी में ही मिलती है। ग्रीन कैटेगरी में आने के लिए 28 दिन तक नया केस आने से रोकना होगा। चंडीगढ़ में 2 ऑर्डर्स जारी हुए हैं। एक ऑर्डर है जिसमें चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसके मुताबिक जो है हमें एंट्री केवल जो वैलिड पास धारक है या जो रोज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी और कंपनी में हादे में काम करते हैं और उनके पास वैलिड पास है गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं को हमने एंट्री देनी है। जहां हॉटस्पॉट ना हो, कंटेनमेंट एरिया ना हो, वहाँ इंडस्ट्रीज़ खोला जा सकता है। एग्रीकल्चर फार्मर्स को आप हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे परमिशन दे दिया गया है, जैसे ये करियर सर्विस अलाउ किया गया, फ्लिपकार्ट वगैरह अलाउ किया, बहुत सारी चीज़ें उनको अलाउ कर दिया गया। मगर क्योंकि हमारा चंडीगढ़ पूरा की पूरा एक हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट है और पूरा शहर को अपना ये कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए कोई भी किसी तरह की एग्जाम्पशन यहाँ अलाउड नहीं है। जब तक ये फिगर हमारा इन्फेक्शन कम ना हो जाए, ऐसा कोई कंसेशन नहीं दे पाएंगे हम लोग। अगर मान भी लिया जाए कि इसके बाद कोई नया केस नहीं आएगा, तो भी 14 दिन 4 मई को होंगे। ऐसे में चंडीगढ़ वासियों को राहत के लिए 3 मई का इंतजार करना होगा। उमेश शर्मा के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल में हालांकि 6 जिले अभी भी कोरोना के कहर से अछूते नहीं हैं, लेकिन कई जगह कोरोना का हमला तेज होता जा रहा है। इसीलिए हिमाचल को 20 अप्रैल के बाद 2 जोन्स में बांटा गया। इसमें सामान्य जोन में छूट मिलेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। हिमाचल में कोरोना का उतना कहर तो नहीं है, लेकिन दिल्ली की मरकज से लौटे तबलीगी जमात के लोगों की लापरवाही की वजह से करीब आधा हिमाचल कोरोना की चपेट में आ ही चुका है। ऊना, चंबा, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और हमीरपुर के कई इलाके हॉटस्पॉट बन चुके हैं और कई इलाके कंटेनमेंट एरिया में तब्दील हो चुके हैं। लोगों को लगा कि हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और कर्फ्यू इसलिए हमको यहाँ पर जारी करना पड़ा, लागू करना पड़ा, ताकि उसका एक सीरियस एक इम्पैक्ट जो है आम जनमानस के मन मस्तिष्क पर हो सके। और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू सख्ती से लागू किया और आज भी वो कर्फ्यू जो है वो आप सबके सहयोग से हम उसको कायम रख करके आगे काम कर रहे हैं। मामलों के मुताबिक हालात पल पल बदल रहे, इसलिए छूट और सख्ती का फैसला जिला स्तर के अधिकारी हालात के अनुसार लेंगे। लेकिन अगर आप खुशकिस्मती से सामान्य जोन में हैं, यानी जहां अभी तक कोई मामला नहीं है, तो इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य जोन में आने वाले जिलों और इलाकों में कुछ छूट, मनरेगा कार्य, मिस्त्री, हाईवे पर ढाबे खोलने पर छूट, नगर निकाय क्षेत्र से बाहर के इलाकों में कई कार्यों में छूट, सप्ताह में 2 दिन मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुलेंगी, सप्ताह में 2 दिन आईटी सेक्टर से जुड़ी दुकानें खुलेंगी। छूट और समय उपायुक्त और प्रशासन तय करेगा। केंद्रीय हेल्थ गाइडलाइन का पालन करना होगा। दुकान खोलने वालों के लिए कर्फ्यू पास लेना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में कोई छूट नहीं। जहां कोरोना मामले, वहां 3 किलोमीटर एयर जोन में नहीं कोई छूट। जिले के भीतर और बाहर आवागमन नहीं होगा। निजी वाहनों में आवाजाही कर्फ्यू पास से ही होगा। दोपहिया वाहन पर 1, निजी गाड़ी में 2। सरकारी वाहन में दफ्तर जाने के लिए 4 लोग ही बैठ सकेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री वाले बाहरी कामगार से काम नहीं लिया जाएगा। स्थानीय लोग भी वहीं उद्योगों आदि में काम कर सकेंगे। उसमें स्थानीय स्तर पर जो लोग आइडल बैठे हैं, जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनके लिए मनरेगा के काम शुरू करना है।
और इसी प्रकार से हमारा जो वर्किंग सीजन क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है, तो पीडब्ल्यूडी की रोड्स में अगर कहीं टूट फूट हो गई है तो उसका सुधार करना है। और इसी प्रकार से कोई ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वहाँ पे कोई आवश्यकता है तो उसमें कार्य करना है। इसमें शर्त सिर्फ यही लगाई गई है कि एक तो लेबर या तो स्थानीय हो या फिर वो कंटेंट लेबर हो, यानी कि वो पुरानी लेबर है वहीं पे बैठी है, वो कहीं बाहर नहीं गई है इस पिछले 1 महीने से, और उसका किसी से संपर्क भी नहीं हुआ है ऐसे किसी व्यक्ति से जो बाहर से आया हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर परमिशन पर वाहन चला सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे शुरू होंगे। भवन निर्माण, खनन, ट्रंक, फर्नीचर निर्माण भी होगा। कर्फ्यू पास से कृषि मशीनरी की दुकानें खोली जा सकेंगी। मत्स्य पालन से संबंधित तमाम गतिविधियां चलेंगी। चाय प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, सेल पर 50% वर्कर्स के साथ काम। मनरेगा में जल संरक्षण से संबंधित काम को प्राथमिकता। दूध की सप्लाई चेन चालू होगी। आंगनबाड़ी लाभार्थियों के घर 15 दिन में सामान आपूर्ति। खनन का आवश्यक काम शुरू हो सकेगा। हड्डियों में बुनाई, छोटा फर्नीचर बनाने का काम शुरू होगा। केवल परिवार वाले ही काम में शामिल हो पाएंगे। शर्तों के साथ कुछ गतिविधियों में छूट दी गई। प्रदेश के मजदूरों को इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पास मिलेगी। फार्मा उद्योग से जुड़े मजदूर काम पर लौट सकेंगे। प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को 3 मई तक आने की इजाजत नहीं। लॉकडाउन के नॉर्म्स के मुताबिक इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं होगी। तो माइग्रेंट लेबरर्स का मूवमेंट तब होगी अगर वे काम में लौटना चाहते हैं। एक 2 व्हीलर में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है और एक 4 व्हीलर में प्राइवेट गाड़ी में आगे एक आदमी और पीछे एक बैठ सकते हैं। इन नियमों का पालना करना हमारे लिए जरूरी है और मास्क पहनना अनिवार्य है। अब कोरोना के लिहाज से हिमाचल 2 जोन में बंट गया है। एक सामान्य जोन और दूसरा कंटेनमेंट जोन। सामान्य जोन में लोग छूट का लाभ ले सकेंगे, जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी को भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली। प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18, शिमला। तो ये थी हमारी खास पेशकश। 20 अप्रैल के बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में क्या बदला, साथ ही हमने आपको बताया चंडीगढ़ में क्या हाल है। अगर आप चाहते हैं कि 3 मई के बाद आपकी जिंदगी कुछ और आसान हो जाए तो प्रशासन का साथ दीजिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना हारेगा तभी साफ हो पाएगा घरों से बाहर निकलने का हम सबका रास्ता।